ओम शांति। आज संडे है, अव्यक्त मुरली है। 7 जून 2026 की अव्यक्त मुरली से प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, आज बाप दादा किन आत्माओं को देख रहे हैं? प्रश्न है, आज बाप दादा किन आत्माओं को देख रहे हैं? उत्तर, चारों ओर के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, झाड़ में पूज्य और पूर्वज आत्माओं का निवास कहाँ है? झाड़ में पूज्य और पूर्वज आत्माओं का निवास कहाँ है? देखो झाड़ के चित्र को। उत्तर है, जड़ में और तना में। अगला प्रश्न, इस सारे वृक्ष के टाल टालियाँ व पत्तों की पालना करने वाले, सकाश देने वाले आप कौन हो? बाबा ने कहा, इस सारे वृक्ष के टाल टालियाँ व पत्तों की पालना करने वाले, सकाश देने वाले आप कौन हो? उत्तर है, बाबा ने कहा, पालना करने वाले, सकाश देने वाले आप पूर्वज और पूज्य आत्माएं हो। अगला प्रश्न, जैसे ब्रह्मा बाप को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहते हैं, तो उनके आप साथी बच्चे भी क्या हो? उत्तर है, बच्चे भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है। अगला प्रश्न, सारे वृक्ष की आत्माओं की आकर्षण किसकी तरफ है? उत्तर, आप पूर्वज आत्माओं की तरफ है। अगला प्रश्न, बाप हम आत्माओं की पालना किसके द्वारा करते हैं? उत्तर है, शक्तियों द्वारा। अगला प्रश्न, आज सभी दुखी आत्माएं किसको पुकार रही हैं? आज सभी दुखी आत्माएं किसको पुकार रही हैं? उत्तर है, अपने अपने देवी देवताओं को। क्या कह रही हैं? हमें अक्षमा करो, हमें शांति दो, सुख दो। अगला प्रश्न, अभी आप आत्माओं का क्या कार्य है? अभी आप आत्माओं का क्या कार्य है, क्या कर्तव्य है? उत्तर है, सारे वृक्ष की टाल टालियों और पत्तों की पालना करना। ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है, बाबा उसकी बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न, ड्रामा में किसके जैसा पूजन और गायन किसी और का नहीं है? ड्रामा में किसके जैसा पूजन और गायन किसी और का नहीं है? उत्तर है, आप आत्माओं जैसा। अगला प्रश्न, बाप दादा ऐसी पूज्य और पूर्वज आत्माओं को देख क्या हो रहे हैं? बाप दादा ऐसी पूज्य और पूर्वज आत्माओं को देख क्या हो रहे हैं? उत्तर है, बाप दादा खुश हो रहे हैं। अगला प्रश्न, बाप के दिल से बार बार बच्चों के लिए कौन सा गीत बज रहा है? उत्तर है, वह मेरे सरोवृक्ष के पूर्वज और पूज्य आत्माएं वह। गीत है, वह मेरे सर्ववृक्ष के पूर्वज और पूज्य आत्माएं वह। अगला प्रश्न, आज बाप दादा आप बच्चों का कौन सा रूप देखना चाहते हैं? आज बाप दादा आप बच्चों का कौन सा रूप देखना चाहते हैं? उत्तर है, बाप समान संपन्न संपूर्ण बनने का रूप देखना चाहते हैं। अगला प्रश्न, बाप समान बनने के लिए पुरुषार्थ में कौन सा एक शब्द ऐड करना है? बाप समान बनने के लिए पुरुषार्थ में
कौन सा शब्द ऐड करना है? उत्तर है सदा शब्द। जो ये सदा शब्द है ये ऐड करना है पुरुषार्थ में। अगला प्रश्न, कौन सा गीत बच्चे अपने मन में गाते रहते हैं? कौन सा गीत बच्चे अपने मन में गाते रहते हैं? उत्तर है अब घर जाना है, अब घर जाना है। अगला प्रश्न, एक ही समय पर कितनी सेवाएं करनी हैं और कौन कौन सी? एक ही समय पर कितनी सेवाएं करनी हैं और कौन कौन सी? उत्तर है 3 सेवाएं करनी हैं। मनसा द्वारा साकाश दो, वाचा द्वारा ज्ञान दो, कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क व चेहरे द्वारा सेवा करो। अगला प्रश्न, संतुष्टता व खुशी यह किसका फल है? संतुष्टता व खुशी यह किसका फल है? उत्तर है सेवा का फल। अगला प्रश्न, सेवा की खुशी कब होती है? सेवा की खुशी कब होती है? उत्तर है जब स्वयं, साथी और वायुमंडल सभी संतुष्टता के वाइब्रेशन में हो। अगला प्रश्न, आज बाप दादा ने सेवा के सफलता की कौन सी 3 विशेष बातें सुनाई है? आज बाप दादा ने सेवा के सफलता की कौन सी 3 विशेष बातें सुनाई है? उत्तर है पहला नंबर निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भाव और तीसरा निर्मल वाणी, यानी भाव, भावना और स्वभाव। ये है। अगला प्रश्न, कौन से बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे? कौन से बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे? उत्तर है जो स्वयं भी संतुष्ट और साथी भी संतुष्ट, वो बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे जो स्वयं भी संतुष्ट और साथी भी संतुष्ट। अगला प्रश्न, आज हर एक को किस रूप में देखना है और कैसे देखना है? आज हर एक को किस रूप में देखना है और कैसे देखना है? उत्तर है सबको आत्मा रूप में देखना है और आत्मा को ओरिजिनल रूप में देखना है, ओरिजिनल संस्कार रूप में देखना है। अगला प्रश्न, कौन सा परिवार श्रेष्ठ परिवार है? कौन सा परिवार श्रेष्ठ परिवार है और किस परिवार की महिमा है? उत्तर है ब्राह्मण परिवार श्रेष्ठ परिवार है, यानी ईश्वरीय परिवार, और इसी परिवार की महिमा है। अगला प्रश्न, कौन सा परिवार बार बार नहीं मिलता? उत्तर है यह ईश्वरीय परिवार बार बार नहीं मिलता। अगला प्रश्न, यह ईश्वरीय परिवार कल्प में कितनी बार मिलता है? उत्तर है सिर्फ 1 बार। अगला प्रश्न, इस ज्ञान का फाउंडेशन क्या है? बाबा जो ज्ञान देते हैं संगम युग पर, इस ज्ञान का फाउंडेशन क्या है? उत्तर है निश्चय। निश्चय इसका फाउंडेशन है। अगला प्रश्न, किन 4 में निश्चय चाहिए? आज बाप दादा ने बताया किन 4 बातों में निश्चय चाहिए। उत्तर है बाप दादा पर, नॉलेज पर, ड्रामा पर व परिवार पर। इन 4 बातों में निश्चय चाहिए। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य क्या है? जो ये अपना ब्राह्मण परिवार है इसका विशेष कार्य व कर्तव्य क्या है? उत्तर है दुआ देना, दुआ लेना। अगला प्रश्न है, आज बाप दादा ने सभी बच्चों को क्या होमवर्क दिया? आज बाप दादा ने सभी बच्चों को क्या होमवर्क दिया? उत्तर है कभी भी किसी को देखो आत्मा रूप में देखो और उसको उसके ओरिजिनल संस्कारों के रूप में देखो, वर्तमान संस्कारों को नहीं देखो। ये बाप दादा ने होमवर्क दिया। अगला प्रश्न, कौन से 3 पर काटने हैं जो कि बहुत नुकसान देते हैं? कौन से 3 पर काटने हैं जो कि बहुत नुकसान देते हैं?
उत्तर है 3 पर है, पर दर्शन, पर चिंतन और पर मत। ये 3 पर काटने हैं, ये बहुत नुकसान देते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा एक पर रखना है? 3 पर काटने हैं लेकिन एक पर है जो रखना है। उत्तर है पर उपकार, ये रखना है पर उपकार। अगला प्रश्न, ब्राह्मणों का स्वभाव क्या है? ब्राह्मण आत्माओं का स्वभाव क्या है? उत्तर है पर उपकार करना। अगला प्रश्न, ब्राह्मणों का अगला प्रश्न है, रोज रात को सोने से पहले क्या करना है? रोज रात को सोने से पहले क्या करना है? उत्तर है बाप दादा को गुड नाइट करना है और सारे दिन का पोतामेल देना है। फिर बुद्धि को हल्का कर बाप की याद में सो जाना है। अगला प्रश्न है, किसको धर्मराजपुरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? ये बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई आज मुरली में। किसको धर्मराजपुरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? उत्तर है जो सच्चे दिल से बाप दादा को सारा पोतामेल देता है, उसे धर्मराजपुरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न, बाप दादा को कैसी दिल पसंद है? बाप दादा को कैसी दिल पसंद है? उत्तर है सच्ची दिल बाप दादा को पसंद है। अगला प्रश्न, कौन सी बच्ची ने तबीयत खराब होते भी आत्माओं को सकाश दिया? कौन सी बच्ची का जिक्र किया बाबा ने? उत्तर है जनक बच्ची ने, जनक। अगला प्रश्न, इस ड्रामा में सकाश देने का पार्ट किसका है? जो ये ड्रामा है 5000 साल का, इस ड्रामा में सकाश देने का पार्ट किसका है? उत्तर है ब्राह्मण आत्माओं का। अगला प्रश्न, अभी कौन सी सेवा को बढ़ाना है? उत्तर है मनसा सेवा को बढ़ाना है। अगला प्रश्न, जितना बिजी रहेंगे उतना क्या रहेंगे? उत्तर है उतना निर्विघ्न रहेंगे। अगला प्रश्न, चाहे पुजारी बनेंगे चाहे राज्याधिकारी बनेंगे, इन दोनों का आधार क्या है? चाहे पुजारी बनेंगे चाहे राज्याधिकारी बनेंगे, इन दोनों का आधार क्या है? उत्तर है इनका आधार है अभी की सेवा। जैसा अभी सेवा करेंगे वैसा बनेंगे। अगला प्रश्न, बाप दादा को कौन से गीत अच्छे लगते हैं और कौन से गीत अच्छे नहीं लगते? उत्तर है बाप दादा को अभी अभी के गीत अच्छे लगते हैं और कभी कभी के गीत अच्छे नहीं लगते, यानी जो करना है अभी करना है। तुरंत दान महापुण्य। अगला प्रश्न है, बाप दादा की बच्चों से क्या आस है? बाप दादा की बच्चों से क्या आस है? उत्तर है बाप दादा चाहते हैं मेरा हर एक बच्चा बाप समान बने। अगला प्रश्न, अगर हम संकल्प का एक कदम बढ़ाते हैं तो बाप दादा कितने कदम बढ़ाएंगे? ये प्रश्न स्लोगन से है। अगर हम संकल्प का एक कदम बढ़ाते हैं तो बाप दादा कितने कदम बढ़ाएंगे? उत्तर है बाप दादा बच्चों की तरफ 1000 कदम बढ़ाएंगे। अगला प्रश्न, आज बाप दादा ने क्या वरदान दिया बच्चों को? आज बाप दादा ने क्या वरदान दिया बच्चों को? उत्तर है वरदान है स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भव। स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भव। निराकारी माना
मन मना भव और अलंकारी माना मध्याजी भव। तो ये 7 जून 2026 की अव्यक्त मुरली से प्रश्न उत्तर थे। तो सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।